कूल है हम 3? हाँ, लेट्स डू समथिंग। ओह, मजा आ रहा है? मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे को कान में आवाज नहीं आ रही है, तो तुम लोग की आवाज से जोर से कम ऑन गाइस, गर्मी, क्या कूल है हम। एक मिनट, हम लोग से ज्यादा जोर से कौन चिल्ला सकता है? कम ऑन। एक मिनट, अभी यहां से देखते हैं, यहां वाले गांव वालों सुनो। अच्छा, अभी इन दो लड़कियों के लिए कौन चिल्लाएगा सबसे ज्यादा जोर से? लेकिन लड़कियां तो है, लड़कों के लिए कौन चिल्लाएगा? Guys, this is the first time we've done this genre and we have really loved working with these guys and they are my friends. हम लोग हमेशा सोचते थे कब करेंगे काम, कब करेंगे, लेकिन ये फिल्म में काम कर रहे हैं और we have really enjoyed. I am sure you guys are going to have great fun and I want to call my friend Mr. the director of the film on the stage, जो हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं. Big round of applause for Mr. उमेश घाड़गे जी on the stage. यही वो आदमी है जिसने ट्रेलर काटा है, फिल्म बनाई है, तो देख लो इसको अच्छे से देख लो. हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू गेट यू इंडियाज फर्स्ट पॉनकॉम. क्या कूल है हम 3. और जोर से आवाज नहीं आ रही है यार. डायरेक्टर के लिए थोड़ा जोरदार से चिल्ला दो यार. And I want to call on stage my friend Danish Sabri, who's written all the songs. Please welcome Danish. Danish, lyricist लोगों के लिए भी तालियां हो जानी चाहिए, बहुत अच्छे लगते हैं. A Superman with a punch. Director साहब, you take over. तुषार. Okay guys, we are here to promote क्या कूल है हम 3. आप सबने ट्रेलर देखा है? थोड़ा जोरदार बोलो ना. ट्रेलर देखा है? कितने लोगों को अच्छा लगा? अरे शर्माओ नहीं, खुल के बोलो. हाँ, पसंद आया? पिक्चर देखोगे? यस. सर, आपकी उम्र 18 से नीचे लग रही है. आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. ये 2 साल बाद आपने पॉनकॉम जो बनाया है, ये पागलपन के पीछे आपका हाथ है, आपका दिमाग है. ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहां से? ये आइडिया इसलिए आया कि जैसे क्या नहीं, मेरा दिमाग बहुत साफ है, बट क्योंकि ये एक जॉनर है जो लोगों को पसंद आता है और बहुत अरसे तक ऐसी फिल्म आई नहीं थी. लास्ट फिल्म हमारे आफ्ताब की ग्रैंड मस्ती आई थी, आपको याद होगी. सो इस बार हमने सोचा क्यों ना क्या कूल में थोड़ी ज्यादा मस्ती की जाए, बस दैट्स इट. ओके, तो अब मैं बुलाने जा रहा हूं बालाजी मोशन पिक्चर्स के मिस्टर अमन गिल ऑन स्टेज प्लीज. कीर्ति राय जी को मैं बुलाना चाहूंगा प्लीज. जो आजकल छा रहे हैं सबको हिला रखा है इन्होंने. चलिए, पिक्चर्स हो गया, पिक्चर्स होंगे. अभी क्या करने गए? अभी एक और गाना हो जाए, एक और बार तुम लोग आओगे हमारे लिए? अभी निकलने Come on. हाँ वाजिद भाई, यस. कौन सा हो जाए? We are going to do something. CDs and all. CDs एक मिनट. यही है वो. और क्या कूल है. Sorry guys, there's one person here who's not with us. हमारी और हमारे डायरेक्टर की फेवरेट आयोल मिशन मनारा. Please vote for her. She has to win. ये सीडी किसको चाहिए? फेंकू? कैच कौन करेगा? क्रिकेट चालू होने वाला है. मंदना करीमी को कौन कैच करेगा? Okay, yeah. Be careful.
हमारे एंकर साहब कुछ बोल रहे हैं, सॉरी। हम कहना चाहते हैं कि मीडिया के साथ हम फोटो ऑप्स कर लेते हैं अभी, तो वी आर रेडी फॉर इट, लेट्स टेक अ पिक्चर। या हम चाहते थे कि हमारे साथ आफ्ताब हो इस बार। हम सब चाहते थे बाय पब्लिक डिमांड एंड बाय बालाजी डिमांड एंड क्याकुल डिमांड, आफ्ताब नीडेड टू बी इन दिस फिल्म एंड वी वेरी ग्रेटफुल। हम बहुत खुश नसीब है कि मैंने हाँ कहा अभी। इट्स माई प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली आई वाज नॉट रिप्लेसिंग हिम, द फर्स्ट टू फिल्म also I did wearing his mask and there was a film where I had you became each other. No, I was wearing his mask क्योंकि मैं चाहता कि बेचारे को काम मिले, तो मैंने सोचा कि फिल्म हिट हो जाएगी तो then I'll let him move on. तुषार, क्या वजह है आप अक्सर सीक्वल के पार्ट रहते हैं? मतलब कोई खास वजह है कि सीक्वल ही पसंद नहीं, करते हैं? मैं अक्सर सीक्वल का पार्ट नहीं रहता हूँ, इट्स जस्ट मैं कभी सीक्वल छोड़ता नहीं हूँ। आई एम देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं सीक्वल में नहीं आता हूँ। आई डोंट से नो टू अ फिल्म दैट इज अ फ्रैंचाइज। बहुत सारे एक्टर होते हैं जो बोर हो जाते हैं वगैरह वगैरह, सो आई डोंट लाइक टू से नो। आई एम वेरी पॉजिटिव व्हाट आई एम पार्ट ऑफ, तो इसलिए आप मुझे सीक्वल में देखेंगे। लेकिन आई थिंक जो चल रहा है, जो मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। मतलब कुल मिला के सवाल ये था कि क्या रितेश को ऑफर किया गया था तब उन्होंने मना किया या फिर आई हैव नो आइडिया, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आफ्ताब के साथ हूँ इस फिल्म में। पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं आफ्टर 15 years being in the industry, working together फर्स्ट टाइम। इन्होंने कॉमेडी फिल्में की है, मैंने कॉमेडी फिल्में की है, लेकिन मेरा हाथ नहीं है कास्टिंग में। दिस इज अ बालाजी प्रोडक्शन एंड आई एम डूइंग अ बालाजी फिल्म फॉर 2.5-3 years ऑल्सो। तो एक्चुअली आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको जवाब सही दे पाएंगे कि कास्टिंग कैसे हुई, क्यों, क्या हुई। I think before me, Ritesh and Tushar already won the flag. I'm just about. No, I think Ritesh is special because he's part of Kyakul and. Yeah, Ritesh is actually he's a legend. Yeah, he's a legend. He's the. We're just we're getting there. He's the guru of sex comedies. We are still getting there. No, I think it's just like there've been 2 franchises. Now the third one is just coming up. Masti Zade, but Masti and Kyakul are always the only 2 franchises in adult comedies. And Ritesh was ironically part of both. Tushar was part of one, I was part of the other. But yeah, it's just out of like 45 films, he's done Apna Sapna Mani, I think. He's done Apna Sapna Mani also, which is he's done Apna Sapna. Yeah. Was that also an adult comedy? Yeah. Okay. तो रितेश तो ऐसा नहीं लगता है कि तीनों एक साथ आते तो ज्यादा ही एक और ज्यादा मस्ती होती है और ज्यादा? क्याकुल का जो ब्रांडिंग है, जो मतलब जो स्पेशलिटी है, इट्स अ 2 hero film. That 2 best friends who get into these misadventures, comedy of errors, और मतलब 2 बेचारे बिना सहारे देखो फूट के आ रहे, दैट काइंड ऑफ जो जोन है इस फिल्म का, वो 2 हीरोज का ही है, तो गुंजाइश नहीं होती। No, this is my first. Adult comedy, please call it adult comedy. No, Adult comedy. yeah, adult comedy. I mean, does it make you uncomfortable to start off with it's an adult comedy that you're doing? Not really. I mean, as an actress, you work in different projects, and it's a great script. It's really, really funny, and also, I'm the only character in the film, which is gonna be surprise you because what I'm doing in the film, it's completely different from the boys. So it's gonna be
a big surprise. टॉवेल नजर आ रहा है सबसे पहले तो। जी, हम लोग ये किस लिए टॉवेल पहना? खाने के बाद हम भूल गए निकालने में से, और हम लोग सोचे कि एक कूल एक्सेसरी है। क्या कपड़े पहनते वक्त भी हम भूल गए कि टॉवल था, कपड़े पहन के फिर वापस टॉवल बांध दिया। वी लाइक टू फील गुड। तो क्या सुपर कूल है हम 3 में इस तरह के कूल, टॉवेल पहनते? क्या कूल है हम? क्या कूल है हम 3 में इस तरह के टॉवेल नजर आने वाले हैं बहुत सारे? नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा, टॉवल निकल चुका है कुछ नहीं नजर आने वाला कपड़े नजर आने वाले बस। नहीं, ऐसा मतलब फ़िलहाल तो ये मार्केटिंग के लिए है, जो हमारी फिल्म का जॉनर है। ये देखिए, थोड़ा नॉटी है, लेकिन फिल्म तो आपको ट्रेलर से ही जाहिर हो गया होगा कि कैसी फिल्म है। इट्स एन अडल्ट फिल्म, not for children, but it's a fun film, it's an entertaining film. It has its heart in the right place. It has its heart, a lot of other things also in the right place. It's a very soulful film. So we can see this is India's first porn-com. जी. What is that? Porn-com. It's basically a new genre that we've invented, and it's a genre about a porn family who gets mixed up with sanskari values, and then that entire porn versus sanskar values, that conflict is what the film is about. Super. And tell us something about more about your characters as well. My character name is कन्हैया, जो एक सच्चे प्यार की तलाश में है। वो थोड़ा मतलब अपने फादर को इम्प्रेस करना चाहता है, काम में मेहनत करने की कोशिश करता है, बट ही इज़ एक्चुअली गुड फॉर नथिंग. He's not good for nothing. He's a damn simple, cool. He does nothing. He's not getting for true love. Good character. He's a quintessential good guy. Yeah. And I'm the quintessential naughty guy. Naughty guy. फिलहाल लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरे डैड शक्ति कपूर है फिल्म में, और वो बहुत सीधे साधे हैं, और हम दोनों मतलब शक्ति जी गलतियाँ करते रहते हैं और उठपटांग से सिचुएशन में आते रहते हैं बार बार. What happens after that? These uncool boys do they turn cool? क्यों porn-com कहा गया है इस फिल्म को? क्या होता है, क्या है porn family और संस्कारी family दोनों साथ में आती है, तो मतलब कैसे ये सब होता है? Where does the love come into the whole picture? All that. My character's name is Rocky. He's just the opposite of this guy. He's a sweet, simple, cool guy. I'm the very naughty, cheeky, lives life to the fullest. Doesn't take anything seriously. अपने दोस्त को भी इतना seriously नहीं लेता है, लाइफ को भी seriously नहीं लेता है, but he just wants to have fun. He loves partying. He's living for each moment. He doesn't think before doing. He's spontaneous. तो ये दोनों एक दूसरे के perfect foil है. Typical कन्हैया का नाम कन्हैया है, या रॉकी का नाम रॉकी है. अच्छा, पिछले 2 पार्ट में तो एक नए फ्रेंड थे, दूसरे फ्रेंड थे आपके. इस पार्ट में आफ्ताब आपके फ्रेंड है. डिफिकल्ट रहा? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. खास फ्रेंड जो है, हमें सुपर कूल है हमने देखा, सुपर कूल है हमने देखा. इसमें एक अलग लेवल का प्यार कुछ नजर आएगा आप दोनों में, रोमांस जिसे कहते हैं? आई थिंक इट्स सिमिलर, द फ्रेंडशिप इज सिमिलर, बट पूरी फिल्म जो है, मतलब हम दोनों के अलावा जो बाकी की जो फिल्म है वो बहुत डिफरेंट है पहले 2 पार्ट से. कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बाकी के कैरेक्टर्स अलग हैं. मतलब हम दोनों के जो भी फ्रेंड्स आ जाते हैं इस फिल्म में, वो बहुत मतलब अलग ही टाइप के फ्रेंड्स हैं. वो आपको पिछले 2 पार्ट्स में नहीं नज़र आए होंगे. उनकी वजह से हमारी फिल्म को porn-com कहा जा रहा है. सो आई थिंक क्या कूल फ्रेंचाइज की पहली porn-com इसलिए आफ्ताब है इस बार. अच्छा, ट्रेलर देखा हमने, 13 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं जी. आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिला बॉलीवुड से, जिसने भी ट्रेलर देखा या फर्स्ट लुक देखा? नहीं, हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि इतने सारे व्यूज़ आएंगे, लेकिन हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे व्यूज़ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है. और एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग कि इतने सारे लोगों ने ट्रेलर देखा और पसंद भी किया. एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन पॉजिटिव विद मोर देन नेगेटिव. मतलब कुछ ऐसे सेक्शन सोसाइटी में होंगे जो वहाँ मतलब लोग ट्रैश करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, बोले कि किस तरह की फिल्में हैं, जो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि सबकी सेंसिबिलिटीज़ को हम लोग अपील मतलब ये नहीं कर सकते. यू कांट अपीज एवरीबडी, बट देयर इज़ अ लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल दैट हैव लाइक्ड इट एंड थॉट इट्स रियली फनी. सो फॉर दैट वी आर रियली हैप्पी कि इतने सारे व्यूज़ मिले, और ज़्यादा पॉजिटिव मिला है, लेस नेगेटिव. ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर बहुत पसंद आया सबको, मुझे भी पसंद आया. ऐसा कोई एक खास किस्सा ट्रेलर का जो आपको याद हो या वो शेयर करना चाहेंगे? समथिंग वेरी फनी और ओवर द टॉप, कुछ ऐसा कोई ट्रेलर का किस्सा? ट्रेलर का किस्सा एक कोई ऐसा पूरी फिल्म इज ओवर द टॉप, नॉट ओनली द ट्रेलर. एक खास ऐसा कोई डायलॉग जिसे हमने देखा, वो फ्रेंच फ्राइज वाला देखा या कुछ? फ्रेंच फ्राइज? हाँ, फ्रेंच फ्राइज वाला कौन सा डायलॉग है? नहीं, वो तो दूसरी फिल्म. ये तो इसमें porn-com देखा हमने, क्लॉडिया को देखा, उसमें कुछ पूरी फैमिली घुल मिल जाती है जब वो आते हैं, तब एक अलग. आप हड़बड़ा रहे हो. नहीं, मुझे इनका डायलॉग बहुत पसंद है ट्रेलर से, जब वो बोलते हैं कि
तू ये फैमिली लाएगा कहाँ से? नहीं तू ये, हाँ तू ये फैमिली लाएगा। और हम एक दूसरा भी लाइन है जो काफ़ी फेमस हो गया, वो है भगवान ने हमें क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भगवान ने हमें जो ऊपर वाले जो हमारे नीचे वाला चीज़, हमारी नीचे ऊपर वाले ने हमें जो नीचे वाली चीज़ दी है, नीचे वाला उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें ऊपर वाले का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ नीचे वाला टैलेंट है हमारे पास। हाँ, विच मीन्स फुटबॉल, लाइक किकिंग, फुटबॉल एंड जॉगिंग, डांसिंग। एक्ट्रेस की अगर बात करें तो कौन है आपके साथ फिल्म? फिलहाल ट्रेलर में तो जिज़ेल ही जिज़ेल नजर आ रही है। नहीं, there's मंदना, there's क्लॉडिया, there are host of क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एक्टर्स होंगे। मतलब आई थिंक वी हैव अ कास्ट ऑफ 12 people, 12 to 13 people, and there is a dog also. सुबह सकरू from the part 2. सेकंड पार्ट में फकरू था, इसमें सकरू नहीं, सेकंड पार्ट में भी सकरू। सेकंड पार्ट में भी सकरू। यस, कुछ इश्यूज के बाद देयर वाज दिस न्यूज़। एनीवेज, तो डॉगी की बात करें तो डॉगी स्टाइल भी लिखा है उस पे, तो डॉग भी मतलब आपके साथ ही मस्ती वगैरह कर रहा है फिल्म में? वो रैप कर रहा है, डॉगी स्टाइल मीनिंग रैप। आप क्या समझे मुझे पता नहीं एक्चुअली, लेकिन उसका नया अंदाज है, वो भी इस पार्ट में कि नए अंदाज में आया है। हाँ, वो सकरू अभी सिंदूर बुआ के घर में पैदा हुआ है। सिंदूर बुआ कौन है ये मत पूछिए, उनका नाम सिंदूर बुआ है। वो आपको फिल्म में ही दिखाई देगा, ट्रेलर में आई थिंक उनकी ज़बान आपको दिखाई दी होगी कैसी। उनका एक बहुत फनी लाइन है जो वो करते हैं और ये बोलता है, ये इनका जो एपिक वाला गोलमाल वाला डायलॉग है वो डायलॉग में ये ट्रेलर में बोलते हैं। तो दैट सिंदूर बुआ, मुझसे मत करवाइए क्योंकि वो सिंदूर बुआ का पेटेंट है इस पिक्चर में, और उनका कुत्ता है सकरू। मस्ती ज़्यादा में भी हम आपको देखने वाले हैं। जैसे मुझे कन्फ्यूजन हुआ, आप 22 को क्या कूल है, हम 3 में हैं, और 29 को भी मस्ती ज़्यादा। आपको कुछ डिफिकल्टी हुई दोनों फिल्म फेस करते वक्त या काम? नहीं, एक पूरे अलग साल में कंप्लीट हुई, एक दूसरी पूरे अलग साल में कंप्लीट हुई। थिंग इज दैट मस्ती ज़्यादा को डिलेड थोड़ा, इसलिए इत्तेफाक से दोनों साथ में आ रही है। बट आई होप, आई डोंट थिंक आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आई थिंक यूट्यूब हिट्स के हिसाब से दोनों को काफ़ी हिट्स मिले। तो आई थिंक देयर इज़ एन ऑडियंस जो जानती है कि दोनों अलग फिल्में हैं, एक में मंदना करीम है, एक में सनी लियोन है। तो दे 2 डिफरेंट फिल्म्स। दिस फिल्म 22 को फिल्म रिलीज होने वाली है, एयरलिफ्ट रिलीज हो रही है उससे, बिग कंपटीशन, एनी प्लान्स, कुछ किस तरह से आप देख रहे हैं इन दोनों फिल्म को? आई थिंक दोनों अलग तरीके के फिल्म्स हैं, दोनों अलग जॉनर्स के फिल्म हैं। और आज अगर दिलवाले और बाजीराव भी देखा जाए तो दोनों फिल्मों के लिए मेरे ख्याल से मार्केट है। देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर बोथ फिल्म्स। I think Airlift is it's an action thriller, it's more on the patriotic side. We are more of a light-hearted adult comedy space. तो मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग फिल्में हैं और यही उम्मीद करते हैं कि दोनों की ऑडियंसेस भी अलग होगी। एक there will be a certain type of audience that will want to watch Airlift, I'm sure, because Akshay is a very dear friend and a very big star. And even there will be an audience that would want to watch a film like क्या कूल है हम, because it's got that नॉटी फ्रेंचाइज, जो हमारी जो लॉयल फैन बेस है क्या कूल है हम की, जो फ्रेंचाइज की फ़ैन बेस है, जो ग्रैंड मस्ती और मस्ती की फ़ैन बेस है, जो ऐसी फिल्में पसंद करती हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, मासेस, आई एम श्योर दे विल वांट टू सी क्या कूल है। आई थिंक एयरलिफ्ट इज़ फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस। फाइनली जाते जाते एक डायलॉग फिल्म से, ऑल द वे और एक डायलॉग, हाँ डायलॉग तो नहीं बोलेंगे भैया, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों ने इतना सारा डायलॉगबाजी ट्रेलर में ऑलरेडी हो चुका है। तो आपसे यही हम लोग कहना चाहेंगे कि 22 जनवरी 2016 को क्या कूल है हम पार्ट 3 आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा में और आपके दूर की सिनेमा में भी। तो ज़रूर आके जाके प्लीज़ देखिए, टू हैव अ गुड टाइम एंड फील फ्री, हैव फन एंड बी कूल दिस ईयर, है ना। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू। थैंक यू सो मच।
हर मतलब छोटे छोटे शहरों में चला गया है और यूथ भी देखती है इस शो को। इट्स अ कॉन्सेप्ट जो मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हमारी फिल्म भी है, कमर्शियल फिल्म ही है जो मासेस को पसंद आएगी, मतलब इंटीरियर्स तक लोग मतलब पसंद करेंगे इस जॉनर को। और अडल्ट कॉमेडीज़ जनरली आर गेटिंग बिगर एंड बिगर वेयर द ऑडियंस इज कंसर्न, तो टारगेट ऑडियंस सेम है, तो इसलिए हमने सोचा कि नागिन में आया जाए। हालांकि वो कॉमेडी फिल्म है और ये थोड़ा सुपर नेचुरल है, लेकिन ऑडियंस इज़ द सेम। आप क्या बोलिए, आप भी तो टीवी से ही करते हैं, तो जी, थैंकफुली मैं टीवी और फिल्म में दोनों से कनेक्टेड हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है जब इन दोनों मीडियम्स का एक मेल होता है, बिकॉज़ टीवी हर एक घर में रीच करता है और मूवीज़ इज़ समथिंग दैट एंटरटेन्स यू ऑन अनदर लेवल। तो वेरी हैप्पी कि हम नागिन पे हैं एंड होपफुली दिस शुड ओनली हेल्प द फिल्म। साहब आपसे पूछेंगे कि क्या कूल है हम 3 और आप तीनों पता नहीं कि आप तीनों के लिए ये मूवी बनाई है। नहीं, मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एक अच्छी मूवी बनी है और हम लोग अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं इस फ्रेंचाइज का हिस्सा बनने। तो एक बहुत ज़बरदस्त मूवी बनी है, जैसे कि शायद आपने ट्रेलर देखा होगा। तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने मूवी बनाई है वो ऑडियंस देखकर खुश हो जाए, उनका मनोरंजन कर पाए हम लोग। और अभी फ़िलहाल तो हमारा ज़बरदस्त प्रमोशन चल रहा है, तो हर शहर में या हर शो में हम लोग प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलने की फैमिली एक साथ में बैठ कर मूवी देख सकती है, तो आपके साथ में फैमिली पूरा ओवरऑल देख सकती है इस चीज़ को बैठ कर। ये अडल्ट फिल्म है, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल है नहीं, तो अगर फैमिली में बच्चे हैं फिर साथ में नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ जाके देख सकते हैं, दादा दादी साथ में जाके देख सकते हैं। इट्स अ फैमिली फिल्म इन द सेंस, जहाँ तक अडल्ट्स का सवाल है वहाँ सारी पूरा परिवार देख सकता है, बच्चे नहीं देख, 18 से ऊपर वाला परिवार देख सकता है। प्लीज़ डू वॉच क्या कूल है हम 3, क्योंकि एक एंटरटेनिंग फिल्म है, कॉमेडी है और जब लोग मूवी हॉल से हंसते हुए बाहर आते हैं तो पैसा वसूल होता है। सो प्लीज़ डू वॉच दिस फिल्म एंड ऑफ कोर्स फॉर जवानी ले डूबी, वॉच द फिल्म। नहीं, अच्छा अभी अभी जितना भी देखा है। हाँ देखा, बहुत अच्छा है। हाँ देखा, मैं तो देखा है, तो सच में मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ अभी जितना भी देखा, इट इज लुकिंग लाइक इट्स गोना बी अ फनी मूवी, सो आई गेस इट्स गोना बी फन एक्चुअली। या इट्स गोना बी अ फन फिल्म। मतलब अपना सेंसिबिलिटीज छोड़ के जस्ट गो वॉच द फिल्म। आई एम श्योर इट्स गोना बी अ लाफ्टर आई एंड इट्स जस्ट गोना बी फन टू वॉच इट। या तू जाएगी कैसे, यू नॉट 18 एंड अबव। खुश तो होगी। बेसिकली ये पागल हैं। हाँ आगे। बेसिकली एसिडिकली और न्यूट्रली ये मुझसे भी ज़्यादा पागल है। आज हम सब ऐसे हो गए थोड़े से कि क्या हो रहा है, बट नेवरदलेस इट्स ऑलवेज मुझे नाइस। डर लग रहा था एक्चुअली आफ्ताब और तुषार को डस ना दे गुस्से में, सीरियसली। रियली सच में पागल है। अरे यार हाँ, कसम से तू मतलब इतने गुस्से में देख रही थी, शर्मा रही थी, मुझे बड़ा लगा कोई डस डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर है एंड आई गेस It's so pretty, everything is so pretty. एवरीथिंग इज नाइस एंड थोड़ा सा चेंज हमेशा वेलकम होता है। हम लोग सेम वी ऑल द टाइम, आई थिंक बोथ ऑफ अस आर ओनली शूटिंग ऑल द टाइम विद ईच अदर। सो आज दूसरे लोग भी आए हैं। bored, you're So saying? no, I'm not saying I'm bored. I'm just saying it's refreshing. So you're saying I'm not refreshing? What is wrong with you? No, I'm just asking you. No, what is wrong with you? ऐसा कुछ भी नहीं। Are you serious? Yes. Shivanya. रोमांटिक लाइन बोला है, जोन से शिवन्या। Shivanya is not romantic. ओके हाँ, गिव मी, थैंक यू। Wait, तू खुद पहले रोमांस सीख, अब मैं बताता हूँ तुझे। शिवन्या, क्या तुम नागिन से इंसान बन सकती हो सिर्फ मेरे लिए? ओके, maybe I'll think about it. Thank you. It's a You mean the bubble gum outfit? मैं पहली बारी आउटफिट पहन के सेट पे आई तो ये मुझे बबल गम बुला रहे हैं तब से। हम TRP के नंबर्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। वी आर जस्ट हैप्पी दैट द शो इज डूइंग रियली वेल, दैट डूइंग वेल एज इन पीपल हैव लाइक द शो। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल डेली सोप्स। वीकेंड पे आता है और इट्स अ फैंटेसी फिक्शन लाइक शी ऑलवेज सेज, एंड लोग एंटरटेन हो रहे हैं, हमें भी मज़ा आ रहा है सीन्स करने में, और आई एम हैप्पी दैट यू नो दे लव आवर सीन्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स।
सर सबसे पहले तो फिल्म का ट्रेलर तो ऑडियंस ने देख ही लिया, थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताएं किस तरह की फिल्म होने वाली है। क्या कूल है हम पार्ट 3 आ रहा है, जिसका ट्रेलर ऑडियंस देख चुकी है और ऑडियंस को ट्रेलर बहुत पसंद आया है। 15 मिलियन से ज़्यादा व्यूज इसे मिले, ये इस बात का सबूत है। तो जिस तरह की फिल्म होने वाली है आई थिंक ऑडियंस को पहले ही पता है। ये बहुत ही नॉटी, मिस्टीरियस, एक ओवर द टॉप एजी सेक्स कॉमेडी होने वाली है और ऑडियंस को खूब मजा आएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सर डज योर फिल्म नंबर 2 मस्ती जादे? मैं दूसरी किसी फिल्म के बारे में या उसके कंपैरिजन में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यू कैन आस्क मी अबाउट क्या कूल है हम 3। ओके और सर बोर्ड ने आपके कुछ 150 शॉर्ट्स कार्ड दिए थे आपके फिल्म को एक सर्टिफिकेट देने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सेंसर ने 150 कट्स दिए हैं क्या कूल है हम 3 को, ये बात बिल्कुल ही मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बिकॉज ये स्टोरी मैंने भी किसी न्यूज़पेपर में और मैगजीन में पढ़ी है, बट इस बात में सच्चाई नहीं है। उन्होंने कितने कट्स दिए ये भी मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन यस थोड़े बहुत कट्स मिले हैं और वो कट्स ऐसे थे कि जो सेंसर की गाइडलाइंस है आई थिंक उनका भी एक वो काम है, सीरियस काम है जो उनको फॉलो करना है। तो उस तरह के कुछ कट्स, कुछ चेंजेस हमने ज़रूर किए सेंसर में। हमने काफ़ी वक्त तक सिर्फ इसलिए इस फिल्म को लेकर विवाद किया कि हमारी जो फिल्म थी वो हमें कम से कम कट्स के साथ और जो उसमें मनोरंजन है उसे इंटैक्ट रखते हुए लोगों तक पहुंचानी थी। तो इसलिए थोड़े बहुत कट्स ज़रूर मिले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमने भी सेंसर से कही, तो सेंसर ने भी उन चीज़ों को मानकर हमें उन चीज़ों को फिल्म में रखने के लिए विरोध नहीं किया। तो फिल्म आज भी मेरी 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म है और ये भरपूर मनोरंजन करेगी। सेंसर के जो भी हमें कट्स मिले हैं उसके बाद भी ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। सर आपसे पूछना चाहूँगा, पार्टनर और दूसरे से प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व रहे हैं, उसको काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लंबा वक्त लिया अपने फिल्म डायरेक्ट करने को, तकरीबन 7-8 साल में देखा जाए तो इतना लंबा वक्त लेने की कोई खास वजह? क्या कूल है हम पार्ट 3 जो है ये मेरी पहली फिल्म है बतौर निर्देशक, और मैं इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, मतलब लगभग 15 सालों से इंडस्ट्री में हूँ। और मैंने डेविड धवन जी जो है उन्हें लगभग 10 साल असिस्ट किया है, पार्टनर फिल्म से लेकर मैं तेरा हीरो इस फिल्म तक। उसके पहले मैं धूम फिल्म पर भी एसोसिएट डायरेक्टर था संजय गढ़वी जी के साथ, प्लान फिल्म में हृदय शेट्टी जी के साथ में और संजय गुप्ता जी के साथ में भी मैंने काम किया है। जहाँ तक ये मेरी पहली फिल्म जो मैं इतने साल इंडस्ट्री में होने के बाद डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें इतना लंबा जो समय लगा है उसकी वजह पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है कभी कभी चीज़ों को होने में वक्त लगता है। जैसे आपके पास एक सही स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसके बाद में उस स्क्रिप्ट को जस्टिस करे उस तरह के एक्टर्स आपको मिलने चाहिए, प्रोड्यूसर्स आपको मिलने चाहिए। तो शायद मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हो, जिनसे मैं जो पहली फिल्म करूँगा बतौर डायरेक्टर, जो मेरा लॉन्च हो वो एक मुझे जिस तरह का चाहिए था उसके लिए शायद मैंने ज़्यादा समय लिया। लेकिन अंत में जब ये फिल्म बालाजी जो प्रोडक्शन हाउस है उनकी ऑफर जब मुझे आई और क्या कूल है हम पार्ट 3 करने की, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे सुनहरा मौका और कोई हो नहीं सकता और मैंने फौरन उन्हें हाँ कह दिया। आपने एज एन एक्टर फीचर किया है राजू खान के जेंटलमैन में और सत्या में, तो क्या ख्वाब आपका एक्टर बनने का ही था, डायरेक्टर बाद में आपने अपना चेंज किया पैशन? इसमें पैशन चेंज करने की बात नहीं है। मुझे लगता है इंडस्ट्री में तकरीबन बहुत सारे ही लोग पहले एक्टर बनना चाहते हैं। मेरा भी ख्वाब था तो मैंने भी कोशिश की, मैंने एक्टिंग की है, मैंने प्रोडक्शन में भी एज एन असिस्टेंट प्रोडक्शन काम किया है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर टेलीविज़न में भी काम किया है। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो मेन पैशन है वो स्टोरी टेलिंग है। मतलब जो डायरेक्टर का काम जो है कहानी को लेकर उस पर फिल्म बनाना और लोगों को एक कहानी कहना, तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और जिस दिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ उस दिन से मैंने अपना सारा फोकस जो है, सारी एनर्जीज जो है वो चैनलाइज कर दी डायरेक्शन में, और उसी के बाद मैं सीरियस हुआ और मैंने डायरेक्शन में जैसे संजय गढ़वी जी और डेविड धवन जी इन्हें असिस्ट करना शुरू किया। उसके बाद मैं लगातार असिस्ट करता रहा क्या कूल है हम 3 जब मेरे पास पहुंचने तक। लेकिन मूवी की बात करें तो जैसे आपकी जो मूवी है क्या कूल है हम 3, वो टोटली अडल्ट कॉमेडी है कि उसमें एक्शन और रोमांस भी देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को? एक्शन और रोमांस। क्या कूल है हम 3 ये इंडिया का पहला पॉर्न कॉम है। सेक्स कॉमेडी आपने मतलब सुना है, हम कहते हैं एडल्ट कॉमेडी सेक्स कॉमेडी, लेकिन हम इसे पॉर्न कॉम कह रहे हैं। इसकी वजह ये है, आपने जॉनर सुने होंगे, सिटकॉम होता है, रोम कॉम होता है, तो उसी तरह ये पॉर्न कॉम है क्योंकि इसकी जो कहानी है
ये कहानी बेस्ड जो दोनों हीरोज हैं वो पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इस पॉर्न इंडस्ट्री में वो जो है बॉलीवुड की अलग अलग जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके स्पूफ्स करते हैं, उनको ट्विस्ट करके उनके डायलॉग्स, हमने उनको नॉटी किया है, सेक्सी किया है, डबल मीनिंग उसमें डायलॉग्स हैं, वो करके ये उसकी छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। और ये करते करते एक दिन तुषार की मुलाकात जो है वंदना करीमी से हो जाती है, वो उनके प्यार में गिर जाते हैं। उसके बाद में जो वंदना है वो आती है एक बहुत ही ट्रेडिशनल संस्कारी फैमिली से, और वो चाहती है कि अगर उन्हें शादी करनी है तो उनकी फैमिली जो है वो तुषार की फैमिली से मिलना चाहती है। जहाँ तुषार की फैमिली है नहीं, तो तुषार जो है अपने जो साथी पॉर्न कलाकार हैं उन्हीं को लेकर एक फेक फैमिली क्रिएट करते हैं जो वंदना की फैमिली से मिलती है। और चूंकि वो सारे पॉर्न कलाकार है, उसकी रियल फैमिली नहीं है, तो उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है कि एक फैमिली क्या होती है और फैमिली के जो तौर तरीके होते हैं उन बारे में पता नहीं होता है। तो उसमें से जब उनकी मुलाकात वंदना की फैमिली से होती है तो उसमें से जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो बहुत ही फनी है, नॉटी है, और इसीलिए क्योंकि वो पॉर्न इंडस्ट्री के कलाकार हैं तो वो पॉर्न इंडस्ट्री के कलाकारों को लेकर हमने कॉमेडी की है, और इसी वजह से ये एक पॉर्न कॉम हम इसे कह रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में ये जॉनर आ रहा है, और 2016 की पहली पॉर्न कॉमेडी 22 जून को रिलीज हुई। जी के जितने भी मूवीज थी वो पूरी क्लीन कॉमेडी थी, तो आपने एडल्ट कॉमेडी को अपने डेब्यू फिल्म के लिए क्यों चुना? बिल्कुल, डेविड जी की सारी रिएक्शन था जब आपने इस फिल्म को चुना? डेविड जी की सारी ही फिल्में क्लीन फैमिली कॉमेडीज रही है। उनके जैसा मनोरंजन मुझे नहीं लगता आज तक लोगों का किसी ने किया है। 40 लगभग सुपरहिट फिल्में उन्होंने बनाई है, और आज भी आप कोई भी टीवी चैनल ऑन करिए, डेविड जी की कोई ना कोई फिल्म चैनल पे जरूर चल रही होगी, और बहुत मजा आता है, बहुत ही एंटरटेनिंग थी। मेरे पास क्लीन कॉमेडी आई नहीं, तो मेरे पास जो आई है एडल्ट कॉमेडी आई। तो जब मैंने डेविड जी से ये बात डिस्कस की तो डेविड जी भी थोड़ा सा मतलब मुझे उन्होंने कहा कि तू कैसे कर लेगा, कि हम लोग तो क्लीन कॉमेडी करते आए हैं। तो मैंने कहा सर ये जॉनर भी एक अलग जॉनर है, इस जॉनर की कुछ फिल्में मैं देख चुका हूँ और लोग उन्हें एंजॉय भी करते हैं, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो मैं इसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और बस उनकी ब्लेसिंग से ही मैं आज ये फिल्म जो है मैंने निर्देशित की है, और बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग फिल्म है। सवाल आपसे ये है कि आपने फिल्में, पहली फिल्म है आपकी, और इस फिल्म में थर्ड पार्ट में तुषार कपूर और आफ्ताब शिवदासानी है, तो दोनों की केमिस्ट्री कैसे रही? क्योंकि हमने पिछले 2 पार्ट में देखा रितेश और तुषार है, रितेश और तुषार, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहा आपके लिए इन दोनों की केमिस्ट्री को ज़्यादा मैचअप करने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट उसके हिसाब से? थर्ड पार्ट में आप तुषार और आफ्ताब को पहली बार साथ में देखने जा रहे हैं। इन दोनों ने इससे पहले साथ में काम कभी नहीं किया है, लेकिन ये दोनों बहुत अरसे से एक साथ काम करना चाह रहे थे। तो शुरुआत वही हुई जब हमने कास्टिंग आफ्ताब की। और आप अगर देखेंगे तो तुषार ने अपना जो गोलमाल है, गोलमाल की पूरी सीरीज और क्या कुल है हम के दोनों पार्ट्स, इनमें इतनी बेहतरीन कॉमेडी की है। मेरे ख्याल से तुषार एक बेहतरीन कॉमेडी एक्टर्स, ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर, ही इज एक्चुअली ऑलराउंडर, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा आफ्ताब को अगर आप लेंगे तो आफ्ताब ने भी मस्ती सीरीज में काम किया हुआ है। उसके अलावा भी उनकी हंगामा, प्रियदर्शन जी की लव के लिए कुछ भी करेगा, इन फिल्मों में मैंने उनका काम देखा हुआ है। वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। तो इन दोनों को जब हम साथ में ला रहे थे तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, और पहली हमारी जब मुलाकात हुई उस दिन से आफ्ताब तुषार की केमिस्ट्री और मेरा ही उनके साथ ट्यूनिंग जो है बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने फिल्म पढ़ी, उन्हें बहुत मजा आया, और उसके बाद में हमने कुछ वर्कशॉप्स भी किए। जैसे ये सेक्स कॉमेडी है तो आप सोचेंगे ये वर्कशॉप इसमें कहाँ से आ गया, बड़ी सीरियस चीज़ है, बिकॉज कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, और इसमें कुछ नए कलाकार भी हैं और पॉर्न कॉमेडी है। तो इस वजह से टू गेट इनटू द कैरेक्टर हमने सारे एक्टर्स के साथ में लगभग 1 महीना वर्कशॉप्स किए, और उसी दौरान जो ट्यूनिंग, जो केमिस्ट्री उनकी हो गई थी, उसके बाद सेट पर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ और कुछ करने की जरूरत है। मतलब एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस, और सबकी केमिस्ट्री पहले दिन से बहुत ही बढ़िया रही। उनको सेंसर से बहुत से इश्यूज आते हैं, इस फिल्म को भी आए हैं, तो व्हाट विल बी एज अ डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट फिल्म, आपका क्या टेक होगा इस तरह के जब इश्यूज आते हैं? ये सीन कट हो गया, वो सीन कट हो गया, कहीं ना कहीं फिल्म जब आती है तो एक पर्टिकुलर अगर सीन नहीं रहेगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसे बहुत से इश्यूज होते हैं। व्हाट विल बी योर टेक ऑन इट एज अ डायरेक्टर? सेंसरशिप की जहां तक बात है, जो सेंसर्स के गाइडलाइंस है वो उन्हें फॉलो करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फिल्म एक निर्माता निर्देशक
बनाते हैं और जब सेंसर के पास जाते हैं तो उन गाइडलाइंस को सेंसर को फॉलो करना है, बट एट द सेम टाइम जो फिल्म एक निर्माता निर्देशक लेकर जाता है वो हार्म ना हो, ये ख्याल सेंसर को रखना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। सर फोन की बात करें तो सनी लियोन जी आपके आइटम मूवी में नहीं दिख रही है, ना आइटम नंबर में, ना किसी सीन में, छोटे सीन भी नहीं दिखाई दे रही है, इसकी क्या हुआ जो ये क्या सवाल है? जैसे पॉन की बात करें तो सनी लियोन जी जो बॉलीवुड में काफी रिप्रेजेंट में पॉन फेसनेस, सो दैट इज द रीजन इज आस्किंग द क्वेश्चन. No, my film has a very good story and we didn't need anything like that. बस यही है, मेरी फिल्म की कहानी हीरो है और जो कहानी है वो बहुत ही मनोरंजक है, उसके लिए मुझे किसी आइटम गर्ल या किसी भी तरह के स्टंट की ज़रूरत नहीं लगी। Thank you so much. थैंक यू।